1 जुलाई 2025 वो डेट जब आपकी फेवरेट कार महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर या महिंद्रा थार सभी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। एंड वो भी सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अब ला रही है BS7 नॉर्म्स यानी कि भारत स्टेज 7, जिसके आते ही डीजल कार्स का तो मरना कन्फर्म ही समझो, लेकिन साथ में पेट्रोल और ईवी कार्स भी इसकी चपेट में आएगी। सरकार का कहना है कि इंडिया में 30% तक एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की वजह से होता है, जिसके कारण गवर्नमेंट दुनिया का ये सबसे स्ट्रिक्ट रूल ला रही है। लेकिन भाई ये BS7 नॉर्म्स है क्या, जिसके कारण गवर्नमेंट हमारी ड्रीम कार्स को बंद करने पर तुली है? तो इस वीडियो में आगे मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बस वीडियो को लाइक कर दो और एंड तक देखना। तो BS यानी भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड को गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बनाया है, जिनको सभी कार मेकर्स को फॉलो करना जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसी सिगरेट पीने वाली कार ना बेच सके। इस रूल को फर्स्ट टाइम इंडिया 2000 के नाम से हमारी गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें गवर्नमेंट ने सभी कार्स के लिए एक मैक्सिमम पोल्यूटिंग लिमिट सेट की थी, जिससे गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। ये लिमिट हर गाड़ी में इंडिया 2000 में 970 mg थी, मतलब एक गाड़ी 970 mg NO2 रिलीज कर सकती है 1 किलोमीटर चलने पर। एंड ये उस टाइम डीजल कार और पेट्रोल कार सभी के लिए बराबर थी। इंडिया 2000 की सक्सेस के 5 साल बाद यानी 2005 में गवर्नमेंट लेकर आई BS2, एंड इसमें जो लिमिट 970 mg थी उसे घटाकर 500 mg कर दिया, जो कि पेट्रोल कार्स के लिए थी। डीजल कार्स के लिए ये लिमिट 980 mg थी। अब ये लिमिट जैसे ही कम होती है, सभी कार ब्रांड को अपने इंजन और टेक्नोलॉजी पर काम करना होता है, जिससे कार पहले से कम एयर पोल्यूशन करे। हालांकि ऐसा करने से गाड़ियों की प्राइस भी 4 से 5% तक बढ़ जाती है। अब BS2 को नेक्स्ट 5 साल तक सभी कार ब्रांड ने अच्छे से फॉलो किया, और फिर 2010 में हमारी गवर्नमेंट लाती है BS3, जिसमें लिमिट रखी गई 150 mg पेट्रोल कार्स के लिए एंड डीजल कार्स के लिए 500 mg। मतलब भाई आप देख सकते हो कितने कम टाइम में गवर्नमेंट ने इतना कम कर दिया था इस पोल्यूशन लिमिट को, जो सभी कार ब्रांड के लिए बिल्कुल यमराज बन गया था। लेकिन फिर भी सभी कार ब्रांड ने इसे बढ़िया फॉलो किया, और ये BS3 रूल नेक्स्ट 7 ईयर तक चला। इसके बाद गवर्नमेंट लेकर आई 2017 में BS4, जिसके अंदर लिमिट कर दी जाती है 80 mg पेट्रोल कार्स के लिए और डीजल कार्स के लिए 250 mg। और अगेन भाई कार कंपनी लग गई अपनी सभी कार्स को BS4 कंपेटिबल बनाने में। हालांकि भाई BS4 तक आते आते इंडिया बाकी कंट्रीज के मुकाबले इमिशन नॉर्म्स में इतना पीछे चल रहा था कि हमें BS5 स्टैंडर्ड सीधे स्किप भी करने पड़े। और फिर बिना किसी खास तैयारी के गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 को BS6 नॉर्म्स रोल आउट कर दिए, जिसमें पोल्यूशन लिमिट घटकर अब पेट्रोल कार्स के लिए 60 mg हो गई एंड डीजल कार्स के लिए 80 mg। और ये देखते ही भाई सभी कार कंपनीज एकदम सदमे में चली गई। क्या हो गया तुम्हें? कार कंपनीज के पास BS4 कार्स का काफी भारी स्टॉक पड़ा था, जिसे निकालने के लिए फिर कंपनीज को भारी डिस्काउंट देने पड़े। अब BS6 नॉर्म्स में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कार ब्रांड को इंजन वगैरह में तो अपग्रेड करने ही थे, लेकिन साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी और ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगाने थे। अब इससे भाई ऑटोमेकर्स जैसे तैसे मैनेज कर ही रहे थे, तभी गवर्नमेंट BS6 फेज 2 ले आती है। ये एमिशन नॉर्म्स कार ब्रांड के लिए पिछले नॉर्म्स से काफी खतरनाक था, क्योंकि इसमें गाड़ियों का पोल्यूशन टेस्ट लैब में नहीं बल्कि ऐसे रियल लाइफ में सड़कों पर चलाकर किया जाता था। इस रियल टाइम टेस्ट के लिए सभी गाड़ियों में ऐसे पीछे एक ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम फिट किया जाने लगा, जो आपके ड्राइव करते टाइम इंजन इमिशन को मॉनिटर करता रहता। हालांकि इन सब टेक्नोलॉजी के कारण कार सब पहले से और भी एक्सपेंसिव हो गई, जो आज हमें देखने को भी मिल रही है। मुझे क्यों तोड़ा? अभी वैसे BS6 फेज 2 ही चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अब आने वाले टाइम में जल्दी BS7 लाने वाली है, जिसके लिए रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सभी कार ब्रांड को बोल भी दिया है। लेकिन भाई BS7 नॉर्म्स में ऐसा क्या है जो इसके आने से सभी कार कंपनीज कांप रही है? तो देखो इसका रीजन BS7 में आने वाले स्ट्रिक्ट रूल है। जैसे पहले सभी नॉर्म्स में पेट्रोल कार और डीजल कार दोनों में अलग अलग पोल्यूशन लिमिट सेट की जाती थी, लेकिन BS7 में अब पेट्रोल और डीजल कार्स दोनों के लिए सेम ही लिमिट है, जिससे 60 mg रखा गया है। अब यह लिमिट पेट्रोल कार्स में तो और भी मैनेज हो सकती है, लेकिन डीजल कार्स में यह लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा BS7 पास करने के लिए सभी गाड़ियों में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा, जिसमें इंजन से लेकर एग्जॉस्ट वगैरह तक छोटे छोटे सेंसर लगेंगे, जो हर टाइम कार का पोल्यूशन डाटा अथॉरिटीज को भेजेंगे। मतलब भाई अब कार मैन्युफैक्चरर्स करे तो करे क्या। लेकिन BS7 के स्ट्रिक्ट रूल अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी और भी है। जैसे पहले वाली BS6 कार्स में जो कैटालिटिक कन्वर्टर था, वो जब तक 400 डिग्री पर गर्म नहीं होता था तब तक हार्मफुल गैसेज को फिल्टर नहीं करता था, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता। लेकिन BS7 में अभी इस कैटालिटिक कन्वर्टर पर हीटर लगाना पड़ेगा, ताकि हीटर से गाड़ी के स्टार्ट होने से पहले ही 400 डिग्री तक गर्म करके रखे, जो आप भी देखो तो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होगी। बाकी इसके अलावा गाड़ियों के टायर्स और ब्रेक से भी जो पोल्यूशन होता है उस पर भी BS7 में लिमिट लगा दी गई है। साथ ही कार ब्रांड को जो BS6 रूल में पोल्यूशन लिमिट थी वो 5 साल या 1 किलोमीटर तक ही फॉलो करनी पड़ती थी, लेकिन BS7 में यह लिमिट अब 10 साल या 2 लाख किलोमीटर तक फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब भाई कहो तो गाड़ी के पूरे लाइफ टाइम तक। यही रीजन है कि कार ब्रांड इस BS7 नॉर्म्स से डर रहे हैं। BS7 कंपेटिबल कार बनाने के लिए कंपनीज को अंधा पैसा फूंकना पड़ेगा अपने इंजन और टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जिसके कारण अफोर्डेबल गाड़ियां भी BS7 नॉर्म्स में और एक्सपेंसिव हो जाएगी। हालांकि इसी के साथ काफी डीजल गाड़ियां हमें बाय बाय भी कह सकती है, जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी एंड महिंद्रा थार वगैरह। ये
ये सभी बड़ी एसयूवीज है जिनको BS7 कंपेटेबल बनाना काफी मुश्किल होगा कंपनीज के लिए, इसलिए वो शायद इन्हें डिसकंटिन्यू ही करेगी। वैसे BS7 पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए खतरनाक नहीं है, ये हाइब्रिड कार्स या ईवीज के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ईवीज में यूज होने वाली बैटरी को डिस्पोज करना और न्यू बनाना दोनों ही काफी हेवी पोल्यूशन फैलाने वाली प्रोसेस है, जिसके कारण BS7 रूल में ईवीज की बैटरी को भी पहले से ज्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाना पड़ेगा। यानी BS7 में जो ईवीज की बैटरी है उनकी 5 साल बाद भी चार्ज होल्ड कैपेसिटी 80% तक होनी चाहिए और 8 साल बाद तक यह बैटरी हेल्थ 70% से नीचे नहीं जानी चाहिए। ऐसा करने से ईवीज की बैटरी रिप्लेस प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगी, जिससे ईवीज से होने वाला पोल्यूशन भी कंट्रोल हो सकेगा। देखो तो भाई ये पूरा BS7 का प्रोसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, लेकिन इस BS7 से सिर्फ एक ही फायदा है, वो ये कि BS7 वाली गाड़ियां थोड़ा अच्छा माइलेज देगी BS6 के कंपैरिजन में। वो बात अलग है कि इंजन में पावर कम फील होगी BS6 गाड़ियों से। बस इस एक फायदे के अलावा BS7 में बाकी नुकसान ही नुकसान है। आप मुझे कमेंट में बताना आपकी इस BS7 नॉर्म्स के बारे में क्या राय है एंड आपकी कौन सी फेवरेट कार इस BS7 रूल के कारण डिसकंटिन्यू हो सकती है। बाकी मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।